तो स्विट्जरलैंड को जिसका आदर्श मान लें तो उसमें सहभागिता कैसे होती है, उसमें 3 फीचर्स हैं वहां के कॉन्स्टिट्यूशन में। एक होता है राइट टू रिकॉल, जिसका खूब भारत में जिक्र चल रहा था। राइट टू रिकॉल का मतलब है कि जैसे आपने किसी को अपना प्रतिनिधि चुना, विधायक चुना, सांसद चुना या पंचायत में चुना। अब भारत में क्या होता है कि किसी को चुना फिर 5 साल के लिए हाथ कट जाते हैं आपके। और आजकल लोगों ने एक रास्ता चुना है कि वो पोस्टर लगवाते हैं, गुमशुदा की तलाश। हमारे सांसद महोदय इलेक्शन के बाद से गुम हो गए हैं, अगर ये कहीं दिखें तो बताना। और कभी कभी ऐसा होता है, MP महोदय हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे, आप लौट के आ जाइए वापस। इस तरह के पोस्टर लगाए देते हैं, क्योंकि ये 5 साल कुछ कर नहीं सकते। राइट टू रिकॉल का मतलब ये होता है, वापस बुलाने का अधिकार कहते हैं हिंदी में, कि यदि प्रतिनिधि जनता की अपेक्षाओं को पूरा न कर पा रहा हो तो जनता का एक निश्चित संख्या में जब पिटीशन जाएगी, निवेदन जाएगा, तो फिर एक रेफरेंडम टाइप का होगा जिसमें पूछा जाएगा कि क्या आप इसे वापस बुलाना चाहते हैं या कंटिन्यू करेंगे। तो भारत में खूब विचार इस पर हुआ। उसमें होता यह है कि विपक्षी लोगों को फिर 5 साल रोजगार मिल जाएगा। अगर आपने ये दे दिया तो विपक्षी लोग 5 साल तक इसी ताक में रहेंगे, राइट टू रिकॉल करवा देते हैं। तो एक निश्चित संख्या, जैसे 10% ऑफ द इलेक्टोरेट, बड़ी संख्या है, छोटी संख्या नहीं है, या 5% हो। जैसे दिल्ली में इस लोकसभा क्षेत्र में करीब 18-20 लाख वोटर्स हैं। अगर उनमें से 1 लाख वोटर साइन कर दें कागज पे कि हम अपने प्रतिनिधि से असंतुष्ट हैं, और इससे केवल ये तय हो कि अब चुनाव आयोग फिर से इस सीट पर एक इलेक्शन करवाएगा कि क्या इन्हें वापस बुला लिया जाए या काम करने दिया जाए। इससे जनप्रतिनिधियों पर क्या होगा, दबाव होगा, और इसलिए वो ठीक से काम करेंगे। ये व्यवस्था स्विट्जरलैंड में, छोटे और मासूम और क्यूट देशों में व्यवस्था चल जाती है। स्विट्जरलैंड बहुत ही क्यूट देश है, छोटा सा प्यारा सा देश है, जनता कम है, पढ़े लिखे बहुत ज्यादा है, तो इन बातों को समझती भी है। दूसरा इनके यहाँ होता है रेफरेंडम। रेफरेंडम का मतलब ये है कि अगर किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर तय करना है, किसी सरकार की पॉलिसी क्या हो, स्टैंड क्या हो, तो कभी कभी जनता खुद तय करती है, पूरी जनता से ही मत ले लेते हैं। रेफरेंडम का हिंदी में क्या मतलब होता है, जनमत संग्रह। जैसे कश्मीर को लेके कुछ लोग बोलते हैं कि प्लेबिसाइट होना चाहिए। प्लेबिसाइट, रेफरेंडम भाई बहन है, मतलब इनमें से जुड़वा टाइप के भाई हैं, पता नहीं लगता इनमें से कौन सा क्या है। दोनों के अर्थ अलग अलग पुस्तकों में विपरीत किस्म के मिल जाते हैं। तो रेफरेंडम का मतलब किसी मुद्दे पर जनता खुद फैसला कर ले, न कि सरकार फैसला करे, न कि संसद फैसला करे। जैसे CAA पर बहुत डिबेट है, तो ऐसा हो सकता था कि CAA पर पूरे देश में वोटिंग हो जाए, उस वोटिंग से फैसला हो जाए कि देश की राय इस मामले में क्या है। अगर ऐसी स्थिति हो जैसे स्विट्जरलैंड में है तो उसको रेफरेंडम कहेंगे। और तीसरी व्यवस्था वहां चलती है इनिशिएटिव। इनिशिएटिव का मतलब है पहल। इसका मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कि जनता के मन में आ रहा है कि एक कानून ऐसा होना चाहिए, संसद के मन में नहीं आ रहा, सरकार के मन में नहीं आ रहा, और जनता बार बार अपने प्रतिनिधि से कह रही है कि भाई बनवाओ कानून ऐसा, प्रतिनिधि बात नहीं कर रहे। तो एक निश्चित संख्या में लोग, शायद 50,000 के आसपास वहां लोग होते हैं नॉर्मल के लिए, और 1 लाख हो तो संविधान संशोधन के लिए हो जाता है। इतने लोग अगर एक पिटीशन लिखते हैं सरकार को, तो सरकार के लिए जरूरी हो जाता है कि उस विधेयक को संसद में लेकर आए, और विधेयक संसद से पास हो गया तो हो गया, नहीं हो तो बात खत्म हो गई। जनता भी किसी कानून की पहल कर सकती है, इसको बोलते हैं इनिशिएटिव।